बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का एक लुभावना नारा बन गया है। टीएमसी का है खेला होबे मतलब खेल खेला जाएगा, और जवाब में बीजेपी ने कहा है विकास होबे या विकास होगा। फिर भी इन सबसे अधिक दो अन्य नारों ने बंगाल प्रतियोगिता को और अधिक सटीक रूप से समझा है। टीएमसी का है जय बांग्ला। इनफैक्ट ममता बनर्जी ने अपने सारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो जब भी फोन में बात करें तो वो हेलो की बजाय जय बांग्ला बोलें, और इस जय बांग्ला के बनाम भाजपा का जो नारा है वो है जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल होप एंड लर्न। तो क्या बंगाल की जनता बंगाली पहचान, बंगाली संस्कृति, बंगाली भाषा के अनुसार मतदान करेगा और प्रमुख हिंदुत्व का विरोध करेगा, जिसका जो मेन ठिकाना है वो नॉर्थ इंडिया मतलब कि उत्तर भारत में है? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं शुरुआत से जो तमिलनाडु है वो उसके अंदर एक शुरू से एंटी हिंदुइज्म का एंटी रहा है, और तमिलनाडु जो है ये हिंदी भाषा के लिए एक उग्र विरोध के आधार पर द्रविड़ तमिल पहचान के लिए वोट करने के लिए जाना जाता है। फिर भी बंगाली पहचान के प्रति लगाव जो है वो भावनात्मक रूप से आरोपित नहीं है। जो इमोशनल अटैचमेंट जो आपको तमिलनाडु के अंदर दिखेगा नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, वो आपको सेम आपको बंगाल में नहीं दिखेगा। बंगाल में जो हिंदी भाषा है ये गुस्सा या दुश्मनी पैदा नहीं करती है। इसके अलावा आप देखेंगे तमिलनाडु की जो द्रविड़ आंदोलन एक नास्तिक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बंगाल की जो क्षेत्रीय पहचान है, बंगाल की जो रीजनल आइडेंटिटी है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु या फिर रामकृष्ण परमहंस को ही ले लीजिए, बंगाल इन जैसे आइडेंटिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। बंगाल जो है वो धार्मिकता में निहित है, वैष्णव पंथों और माँ दुर्गा और काली की देवी के आसपास केंद्रित है। हालांकि बंगाल में जो है ये राम केंद्रित हिंदुत्व पारंपरिक रूप से मौजूद नहीं है। जय श्री राम एक धार्मिक पहचान को पुख्ता करने के लिए तैयार की गई संघ की चुनावी रैली है। जय बांग्ला बंगाली लोगों का या फिर आप कह सकते हैं बंगाली गौरव का आह्वान करता है। इन चुनावों में सीएम ममता बनर्जी ने, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, अपने लोगों से फोन पर हेलो के बजाय जय बांग्ला बोलने के लिए आग्रह किया है, और बार बार जो भाजपा है, जो बीजेपी की पार्टी है, उसे पार्टी ऑफ आउटसाइडर्स का है कि ये बाहर की पार्टी है, इसे आप बंगाल के अंदर ना आने दें। अब देखिए, आज के डेट में जो है बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया है, सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति पर जोर दिया है, और अपने जनाधार को व्यापक बनाने के लिए मंडल की राजनीति के साथ मंदिर की राजनीति करने की मंशा पर जोर दिया है। एक रिसर्च स्कॉलर है जिनका नाम है सज्जन कुमार। इनका कहना है कि बंगाल के सबअल्टर्न हिंदुत्व मतलब कि उप हिंदुत्व को एक अदला बदली गठजोड़ है जो दलितों के लिए हिंदू ताकतों के साथ सामग्री और सामग्री के लिए है। बंगाल में हमेशा से ही हिंदू धर्म की लंबी परंपरा रही है, लेकिन इसे धार्मिक तर्ज पर दो बार विभाजित किया है, दो बार इसे डिवाइड किया गया है बंगाल को। आप देखिएगा कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने एक स्टनिंग परफॉर्मेंस दिया था। टीएमसी से केवल 4 सीट भाजपा ने कम लाई थी, मतलब कि टीएमसी को जो है वो 22 सीटें मिली थी और बीजेपी को जो है यहाँ पर 18 सीटें मिली थी। और ये देखा गया था कि जो बीजेपी जो है वो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में, जो आदिवासी जो एरिया है और लोअर कास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट की बढ़ोतरी की थी। अब देखिए, यहाँ पे आप ममता बनर्जी को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। बेशक ममता दलित बहुजन समुदायों तक भी पहुंच गई हैं और उन्होंने अपना हिंदू शाख का भी इस्तेमाल बखूबी किया है। जब मटुआ की मृत्यु हुई थी, मटुआ के प्रमुख जो बुरोमा कहलाते हैं, मतलब कि बीना पानी देवी की जब मृत्यु हुई थी तो ममता ने राज्य की छुट्टी घोषित कर दी थी। इन चुनाव में टीएमसी जो है उन्होंने 79 एससी की सीटें और 17 जो है वो एसटी के उम्मीदवारों को उतारा है, और ममता ने अपने हिंदू राष्ट्र पर जोर देने के लिए चंडी पाठ का पाठ किया है। लेकिन क्या ये कदम बीजेपी की जांच के लिए पर्याप्त होंगे और महत्वपूर्ण सत्ता विरोधी लहर को रोक सकेंगे? बंगाल कोई तमिलनाडु नहीं है जहां द्रविड़ दिग्गजों की पकड़ इतनी शक्तिशाली है कि 2019 में भी भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी थी तमिलनाडु के अंदर। लेकिन देखिए, किसी भी मामले में ना यहाँ पे कांग्रेस का जोर दिख रहा है और ना ही लेफ्ट फ्रंट की मजबूती दिख रही है, लेकिन भाजपा जो है ये अब बंगाल की राजनीति का एक प्रमुख ध्रुव बन गया है। जैसे कि बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखा जाता है, जो भी राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को विस्थापित करती है तब विपक्षी जगह खाली कर देती है, और जो वैकेंट सीट्स है वो भाजपा के द्वारा यहाँ पे भरी जाती है। अब देखिए, इस चुनाव का जो भी आउटकम रहे, इस चुनाव का जो भी नतीजा रहे, बंगाल के अंदर जो कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे जो वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल लग रहा है, और ये कहीं से भी आने वाले टाइम में सांप्रदायिक राजनीति को नहीं रोकती दिख रही है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या बंगाल
अब एक बार फिर से अपनी प्रसिद्ध बंगाली असाधारणता को बनाए रखने के लिए, बंगाली पहचान के लिए वोट देने और जोगी बंगला चिल्लाने के मूड में है, या बंगाल जय श्री राम के जप में शामिल होकर खुश है। तो आप भी अपना मूड कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप इस वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को किस रूप में देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि आगे चल के भी जो कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ पे बढ़ती जा रही है वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगी या नहीं रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।